तो हाँ गाइस, मैं बहुत दिनों के बाद इस चैनल पर वापस आया हूँ। मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स आने वाले हैं, क्योंकि बहुत दिनों से ये चैनल बंद था, क्योंकि मेरा मोनेटाइज ऑफ हो गया था, यानी कि चैनल डीमोनेटाइज हो गया था। तो इसी वजह से मैं इंतजार कर रहा था कि कब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। तो अगर आप लोग मेरे पुराने फैन हैं तो आप लोगों को तो मेरे बारे में पता ही होगा। जिन लोगों को पता नहीं, मेरा नाम है सनी और मैं इस चैनल पे मनवा एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज इसी वजह से चैनल में ताकि इंगेजमेंट आए, इसी वजह से मैं 3 वीडियो को लगातार आज ही के दिन डालूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरा भरपूर प्यार दिखाइए ताकि मैं दोबारा से इस चैनल पे वीडियो डालना शुरू कर सकता हूँ। और अगर आप लोगों के पास कोई नया मनवा है तो मुझे प्लीज सजेस्ट कर सकते हैं ताकि मैं इस चैनल पर और भी रेगुलरली एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का कहानी कुछ इस प्रकार सा है कि मान लो तुम्हारे पास एक खूबसूरत सा वाइफ है, लेकिन ना तो तुम अपनी वाइफ को टच कर पा रहे हो, ना तो तुम उसे देख पा रहे हो। कैसा होगा? तो आज का कहानी भी इस प्रकार सा है। तो अगर आप लोगों को ऐसा कहानी देखना पसंद है तो प्लीज मुझे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बताना। और हाँ, आप लोगों ने इस मनवा को देख लिया है तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों के लिए ये मनवा है। तो खैर शुरू करते हैं। तो जैसी कहानी शुरू होता है हम लोग एमसी को देख पाते हैं। देखो, एमसी का नाम है फेंग शू। तभी एमसी को देख पाते जो कि सो रहे थे, अचानक से उसके मोबाइल पे अचानक से शायद अलार्म बजते हैं। लेकिन जैसे वो अपना आंखें को खोलकर ऊपर की तरफ देखता है, वो ऊपर की तरफ देखते ही शॉक हो जाता है, क्योंकि ऊपर की तरफ बहुत अजीबोगरीब कुछ अक्षर लिखा हुआ था। वो सोचने लगता है कि इस दुनिया में आखिरकार ये क्या चीज हो रहा है, क्योंकि उसकी सेलिंग बोर्ड में कौन ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि किसने ऐसा बात को लिखा है। लेकिन जब वो गौर से देखता है, अचानक से वो राइट जो है लिखा होता है वो धीरे धीरे गायब होने लगा है। वो अपने आंखों को विश्वास नहीं कर पा रहा था। अपने आंखों को वो मुलता हुआ दोबारा से जैसे देखता है, वो सोचता है कि शायद यहाँ पर मैं कोई सपना देख रहा हूँ या तो मुझे हिलुसिनेशन हुआ है, क्योंकि जब उसने इन सारे अक्षरों को देखा था तब मुझे ऐसा लगा था कि ये जो अक्षर था एकदम क्लियर और रियल जैसा था। लेकिन जैसे वो बिस्तर से नीचे जब उतारते हैं, अचानक से फर्श में पैर रखते ही उसे समझ में आ जाता है कि ये तो उसकी बेड नहीं है, यानी कि उसका बेडरूम बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि उसने जो है रात में जब सोया था तब उस समय उसने एक इंस्टेंट नूडल कप खाया था, और जिस कप को उसने अपने टेबल के पास ही रखा था, और ऐसे 2 टिश्यू पेपर को भी उसने इस्तेमाल किया था, जो दोनों टिश्यू पेपर को उसने फर्श पर फेंक दिया था। बिल्कुल भी वो चीज नहीं है। वो अभी उसे बिलीव नहीं हो रहा है। उसे सोचने लगा है कि अभी मैं इस दुनिया पे कहां पर हूँ। अचानक से उसके दिमाग पे एक पुरानी कुछ स्मृतियां यानी कि यादें आने लगी है। उसे एकदम समझ में नहीं आ रहा था ये क्या चीज हो रहा था। तभी वहां पर जब दूसरे पर्सन की यादें जब उसे आने लगता है, वहीं पर उसे कुछ बातें भी सुनाई दे रहा था, जहां पर कुछ ये कह रहा था कि हम दोनों ही एकदम सेमी ऑर्फन थे, यानी कि अनाथ थे। हम दोनों सिमिलर एज के हैं, हालांकि हम दोनों का जो लाइफ का पथ है वो डिफरेंट है। क्योंकि एक पर्सन को मिला था एक काइंड हार्टेड आदमी जिसने उसे बहुत अच्छे एक यूनिवर्सिटी में ले गया, लेकिन दूसरी तरफ और एक बंदे ने हाई स्कूल को ड्रॉप कर दिया और एक छोटे बचपन से वो सेल्स पर्सन के रूप में रियल एस्टेट में काम करने लगा। ये सब कुछ बातें जैसे ही सुनते लगता है फैंग, वो सोचता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई पैरेलल वर्ल्ड में आ गया हूँ जहाँ पर मैं किसी दूसरी इंसान के बॉडी पे हूँ। लेकिन उसे इतने सारे चीज के यानी कि इतने सारे बात तो ठीक ठाक से याद आ रहा है, लेकिन उसे एक बिल्कुल बात समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर ये जो ब्लड राइटर लिखा था ये सब कुछ चीजें क्या है, यानी कि अगर वो इस ओरिजिनल बॉडी ऑनर के अगर मेमोरी को चेक करे फिर उसकी मेमोरी पर भी ऐसा कुछ भी चीजें नहीं है। तो अचानक से उसे एक आवाजें सुनाई देते हैं जहाँ पर उसे कोई कहता है कि हनी चलिए ब्रेकफास्ट तैयार है। वहां पर वो एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़के को देख पाते हैं। इसे देखते ही फैंग सोचने लगता है कि मैं सचमुच क्या इस पैरेलल वर्ल्ड में इतना ज्यादा जल्दी शादी कर चुका हूँ। और वहां पर जो लड़की है वो तो एकदम से उसे बता रहा था कि हनी तुम क्या जाग गए हो, तुम्हारा ब्रेकफास्ट तैयार है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो उस लड़की को देखते हुए सोचने लगते हैं कि ऐसा भी टाइम ट्रेवल इतने भी ज्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि बिना टाइम ट्रेवल के अगर वो अपनी पूरी लाइफ में भी ढूंढने की कोशिश करे फिर भी उसे ऐसा खूबसूरत लड़की अपनी एंटायर लाइफ में कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन वो लड़की तो दोबारा से सेम ही बात उसे कहने लगती है। तब इन सारे बातों को सुनते हुए वो ही सोचने लगता है कि मैं उसे क्या करके पुकारूं, यानी कि मैं उसे वाइफ कहूं, लेडी कहूं या स्वीटहार्ट कहूं, या तो मैं उसे गुड डॉटर बताऊं, क्या बताऊं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। या तो मैं उसके नाम लेकर पुकार सकता हूँ। वो जो ओरिजिनल बॉडी जो है इस लड़के का, उसकी वो मेमोरी में ढूंढने की कोशिश करता है, शायद कि उसकी मेमोरी में इस लड़की की नाम होगा, यानी कि उसकी वाइफ में। वो एकदम ध्यान से ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे उसकी मेमोरी को याददाश्त को ढूंढने की कोशिश करता है उसे बिल्कुल भी कोई चीज नहीं मिलते हैं।
यानी कि जब वो ढूंढते हैं ना तो उसकी वाइफ का नाम मिलता है उसे, ना तो उसके साथ कोई रिलेशनशिप हिस्ट्री मिलता है, ना उसका कोई स्पेशल स्किल्स या हॉबीज मिलता है, ना तो कोई परफेक्ट पोज भी मिलता है, मैंने कुछ भी नहीं मिलता है। यानी कि ओरिजिनल जो ऑनर है उसकी मेमोरी में इस लड़की को लेकर कुछ भी यादें नहीं है। और तभी जब उसे ये समझ में आ जाता है कि उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है, तो वो सोच लेते हैं कि तो फिर ये जो सो कॉल्ड वाइफ है, यानी कि उसके तरफ वो जैसे देखने लगते हैं, देखते हुए वो डर के मारे ये बताता है कि तुम कौन हो। और जैसे वो उस लड़की को बताता है कि तुम कौन हो, वो लड़की उससे कहती है कि अच्छा तो फिर तुम मुझे देख सकते हो। वो लड़की अचानक से अपनी रूप को बदलने लगती है और यहाँ पर फ्रैंक जो है वो डर के मारे कहने लगते हैं सॉरी मेरा माइंड बहुत ज्यादा अभी कंफ्यूज है, मुझे सचमुच कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे दोबारा से सोचने दो। लेकिन वो लड़की दोबारा से ये कहती कि क्या तू मुझे देख सकता है। वो एकदम एक भयानक मॉन्स्टर के रूप में आने लगता है और यहाँ पर आते हुए उसके सर को खा लेते हैं एकदम पूरी तरह से। मतलब ये कोई असल में उसकी वाइफ नहीं है बल्कि ये एक मॉन्स्टर है। तो जैसे उसकी मतलब सर को खा लेते हैं, सर को खाने के साथ साथ वो अचानक से दोबारा से झांक जाते हैं। वो सोचता है कि ओह माय गॉड ये क्या हो रहा है, उसकी पसीना पसीना छूट रहा था। वो ये सोचता है कि क्या मैं ये कोई सपना देख रहा हूँ, ये तो मैं सचमुच क्या मरा नहीं हूँ। लेकिन जब भी वो ऐसा बात सोच रहा था, जैसे वो अपने सर के ऊपर दोबारा से देखता है कि वही सारे अक्षर लिखा हुआ है और वो अक्षर धीरे धीरे गायब होता जा रहा था। वो सोचता है कि सचमुच ये कोई सपना नहीं होगा। उसे ये कुछ चीजें समझ में आ रहा था कि शायद ये जो अक्षर गायब हो रहा था ये मुझे ये बता रहा है कि तुम यहाँ पर डम मत खेलो, यानी कि मुझे बिल्कुल भी डम नहीं होना चाहिए। वो सोच लेती कि नहीं, क्योंकि अगर वो इस ओरिजिनल बॉडी की ऑनर की मेमोरी को अच्छी तरीके से ढूंढे तो वो बिल्कुल भी वो जो बंदा था वो बिल्कुल भी ब्लाइंड नहीं था, यानी कि जस्ट वो एक ऑर्डिनरी पर्सन था। क्योंकि वो अपनी पूरी एंटायर जिंदगी में वो अपनी वाइफ को कभी भी नहीं देखा है और बल्कि वो अकेले ही जिया है, यानी कि कभी भी उसने कोई भी सुना ना देखा है कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी। सो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी में अपनी वाइफ को बिल्कुल भी नहीं देखा है। इसका मतलब उसे ये समझ में आ रहा है कि वो बिल्कुल भी ये नहीं दिखा सकता है कि उसे उसकी वाइफ को दिखाई दे रहा है। और वो जैसे इन सारे बातों को सोच ही रहा होता है तभी अचानक से उसकी वाइफ दोबारा से आ जाती है। आते हुए बताती है कि हनी क्या तुम जाग गए हो, तुम्हारा ब्रेकफास्ट एकदम से तैयार है। वो उसे एकदम अनदेखा कर रहा था और अनदेखा करता हुआ वो मन ही मन सोचने लगता है कि ये जो ओरिजिनल बॉडी का ऑनर जैसा काम करते थे, यानी कि इग्नोर करते थे कि उसके सामने कोई भी पर्सन नहीं है, इस प्रकार से मुझे भी इग्नोर करने की जरूरत है। अगर इस प्रकार से मैं भी इग्नोर कर सकता हूँ तो मेरा बिल्कुल भी जान नहीं जाएगा, यानी कि मुझे नहीं मारा जाएगा। लेकिन वो ये सब कुछ बातें जब नीचे झुक कर सोच ही रहा था तभी वो लड़की दोबारा से ये बता दे कि हनी क्या तुम नहीं खाओगे, तुम जाग गए हो, ब्रेकफास्ट तैयार है। और जैसी वो उसकी बात को सुनती है, सुनने के साथ साथ फैंग ये भी सोचने लगता है मैं बिल्कुल भी यहाँ से हिल भी नहीं सकता हूँ, बिल्कुल यहाँ से मूव भी नहीं कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर मैं उसे देख भी लेता हूँ तो वो मुझे डेफिनेटली इंस्टेंट ही मार डालेंगे। लेकिन वो सोच ही रहा था, लड़की दोबारा से उसके सामने आ जाता है, उसकी गर्दन को टेढ़ा कर लेते हैं। लेकिन वो लड़की जैसा उसके सामने कर रहा था वो लड़की भी ये उसे देखते हुए फैंग का पसीना छूटने लगता है। और तभी उसी लड़की घोस्ट को ये पता चल जाता है कि वो उसे देख पा रहा था। और जैसे उसे वो लड़की को पता चल जाता है वो लड़की सीधा अपनी जीप निकालते हैं और दोबारा से वो कहते हैं कि तुम मुझे देख सकते हो, और ये कहते हुए दोबारा से उसे मार डालते हैं। और जैसे वो मर जाता है दोबारा से उसका पुनर्जन्म हो जाता है, यानी कि उसको मान सकते हो कि वो एकदम दोबारा से उसका लाइफ दोबारा से उसी जगह से उसी बिस्तर से शुरू हो जाते हैं। और वो इस बार जागता हुआ बहुत ही ज्यादा मन ही मन गुस्से में आने लगता है। वो इसी लड़की के ऊपर यानी कि इस पर्सन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस दुनिया में आखिरकार ये जो चीज है क्या हो रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई डेट रीसेट हो रहा है या कोई ये एक एंडलेस लूप है। मतलब वो जब भी मर जाता है वो मरने के साथ साथ दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है। मतलब तुम मान सकते हो कि सिमिलर टाइप एक गेम खेल लो, जिस जगह पर तुम सेव करके रखे हो तो मरने के बाद उसी जगह पर दोबारा आ रहे। अभी वो ये सोचता है कि इस बार मैं जो है अपने सर को नीचे रखूंगा ताकि वो मुझे बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा। मतलब अब तक उसे इन सारे बातों के बारे में एकदम से क्लियर हो गया था कि जब तक वो उसे ना देखे, यानी कि जब तक उसे ना देखने की एक्टिंग कर सकता है तब तक वो उसे कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन जब भी उसे ये समझ में आ जाएगा कि वो उसे देख पा रहा है तभी वो इंस्टेंटली वो एक्शन लेते हैं। तभी वो अचानक से अपनी मोबाइल पर टिकटॉक रील्स देखना शुरू कर देते हैं। उसके पीछे वही लड़की आ जाती है, उसकी वाइफ। वो आते कहती कि हनी क्या तुम जाग गए हो, तुम्हारा ब्रेकफास्ट तैयार है। वो हनी हनी करके चिल्लाती है और इधर फैंग वो बहुत ही ज्यादा टेंशन पे आके अपने मोबाइल को बहुत ज्यादा पास लाकर देख रहा था। और तभी उसकी वाइफ उसे ये बताने लगती कि देखो मुझे ये तो पता है कि तुम्हारे आंखें इतनी ज्यादा भी बुरी नहीं है कि तुम्हें अपने फोन को इतनी ज्यादा पास लेकर देखने की जरूरत है।
इस फोन को इतनी ज्यादा करीब लाकर क्यों देख रहे हो? क्या तुम मुझे देख सकते हो? फैंग उसकी बात को सुनता हुआ सोचने लगता है कि अगर मैं कोई भी अनयूजुअल मूव करता हूँ तो मैं बुरी तरीके से फंस सकता हूँ। मुझे शांत रहने की जरूरत है। वो शांत रहने की एक्टिंग करता है और फिर वो देख पाता है कि उसका रिएक्शन भी कुछ नहीं है। तभी अचानक से वो अपने फोन पे उसे उसकी वाइफ को देखते ही एकदम से डर जाती है। वो उसी फोन पर भी बताने लगती है कि हनी, क्या मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ? वो इसी चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा डर जाती है। डरने के साथ साथ वो जैसे कांपने लगता है, तभी अचानक से उसके पीछे उसकी वाइफ आकर बताता है कि अच्छा तो फिर तुम मुझे देख सकते हो। और ये कहते हुए दोबारा से उसे खाने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। यानी कि फैंग अपने हाथों से उसे मारने के लिए आता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे डॉज करते हुए उसके हाथ को ही खा लेते हैं। और जैसे हाथ को वो खा लेते हैं, खाने के बाद उसे फैंग कहते हैं कि इस बार तू मुझे खा नहीं पाया। ये कहते हुए जैसे हंसने लगता है, दोबारा से उसकी वाइफ उसे खा लेते हैं। तो आखिरकार नेक्स्ट टाइम में अभी क्या होने वाले हैं तो ये हमें अगली एपिसोड में पता चलेगा। इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म करते हैं। 10 मिनट के अंदर मैं नेक्स्ट एपिसोड ला रहा हूँ।